I got a cheer to scale in another world and become unrivaled in the real world 2 के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में यूया लेक्सिया को सब कुछ समझा देता है। लेक्सिया उनका रिलेशन तो समझ जाती है, पर वो यूया से पूछती है कि आखिर डार्क फॉरेस्ट में उसने कौन सा मैजिक यूज किया था। यूया बताता है कि उसने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था, जिस पर लेक्सिया गुस्सा होकर कहती है ट्रांसपोर्टेशन मैजिक सिर्फ लेजेंड यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ फेयर टेल्स की कहानियों में ही होता है और कहीं नहीं। वो बताती है कि अगर किसी को पता चल जाए कि ट्रांसपोर्टेशन मैजिक डिस्कवर हो चुका है तो यहाँ वॉर छिड़ जाएगी, इसलिए यूया इस मैजिक को बिना सोचे समझे किसी के सामने यूज मत करना। यूया भी इस चीज को मान जाता है। तभी लेक्सिया लूना से कहती है तुम बेहोशी का और कितना देर नाटक करती रहोगी, जिस पे लूना उठकर कहती है आखिर तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। तब लेक्सिया कहती है कि मैंने और यूया ने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया था, पर यूया अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। लेक्सिया उससे उसके बारे में पूछती है, पर वो कहती है कि तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो और मुझे मार दो। दरअसल वो एक अनाथ लड़की थी जो कि जीने के लिए कूड़े से खाना ढूंढना और चोरी किया करती थी, पर एक दिन उसे एक आदमी अडॉप्ट कर लेता है और उसे पढ़ने लिखने के अलावा बहुत कुछ सिखाता है। वो सब टेक्निक असैसिन के रिगार्डिंग थे। वो बताती है कि उसका जो मास्टर था वो प्रोफेशनल असैसिन के साथ डार्क ग्रिल से भी है, जिसे सुनकर लेक्सिया हैरान हो जाती है। दरअसल डार्क ग्रिल एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर तरह के गलत काम करती है। लूना अपने मास्टर की तरह एक असैसिन है जिसने कई लोगों को मारा है, जिसकी वजह से उसे हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। लेक्सिया सुनकर हैरान हो जाती है कि ये वही हेड हंटर है जिसने कई लोगों की जान ली है। ये बात नाइट को शुरू से ही पता था कि लूना एक असैसिन है। जिसके बाद वो बताती है कि उसे लेक्सिया को मारने का ऑर्डर मिला था, पर वो नाकाम हो गई। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए मेरे साथ जो भी करना है जल्दी करो। वैसे भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डार्क ग्रिल वाले मेरी नाकामी की वजह से वैसे भी मुझे मार ही देंगे। जिसे सुनने के बाद यूया हैरान हो जाता है। ये देख वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम सिर्फ कुछ पलों के लिए ही मिले थे। तभी यूया गुस्से में कहता है भले ही हमने कम समय बिताया है, पर हम एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ऐसी बात मत करो। तभी लेक्सिया कहती है तुम मेरी गार्ड बन जाओ, जिससे डार्क ग्रिल वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर लूना कहती है कि मैं तुम्हारे गार्ड बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ खून से रंगे हैं। तब लेक्सिया लूना का हाथ पकड़कर कहती है मुझे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारा हाथ इतना सॉफ्ट कैसे है। वो शर्माते हुए कहती है ये जब हुआ था जब मैंने यूया के साथ बात लिया था। तभी लूना इस बात को शर्माते हुए टाल देती है, जिसकी वजह से लेक्सिया गुस्सा होकर कहती है तुम मुझे नहीं मार पाई, जिसकी वजह से मैं जीत गई हूँ, इसलिए अब से तुम मेरा कहना मानोगी, तो अब से तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो। लेक्सिया को इस तरह देखकर लूना डरते हुए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लेक्सिया के गार्ड के पीछे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। यहाँ लूना गार्ड के लिए मान जाती है। तब लेक्सिया कहती है अब बताओ जो तुम कह रही थी कि तुमने और यूया ने एक साथ बात लिया था। जिसपे वो बताने लगती है कि यूया के पास एक ऐसा बात है जिसको लेने से मैजिक रिकवर और थकावट दूर हो जाती है। तब लेक्सिया भी बात लेने के लिए यूया से कहने लगती है, जिसपे यूया के पास कोई और रास्ता नहीं होता। फिर वो लोग बात लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी लेक्सिया यूया को साथ में बात लेने के लिए ऑफर करती है, पर यूया शर्माते हुए मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग बात ले रहे होते हैं तो लेक्सिया लूना से पूछती है कि क्या तुम यूया को पसंद करती हो, जिसपे वो शर्माते हुए कहती है नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। तब लेक्सिया कहती है फिर अगर मैं यूया से शादी करूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जिससे लूना जेलस होते हुए कहती है तुम यूया से शादी नहीं कर सकती। लेक्सिया कहती है तुम लोग तो दोस्त हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तब लूना कंफ्यूज होते हुए कहती है यूया मेरा बस ट्रेनिंग पार्टनर है, लेकिन वो इससे ज्यादा है या नहीं मुझे नहीं पता। लेक्सिया उठकर कहती है मैं यूया से प्यार करती हूँ और मुझे भी पता है कि तुम भी यूया से प्यार करती हो, तो लूना क्यों ना हम दोनों में एक बैटल हो जाए कि यूया से कौन शादी करेगा। जिससे वो इस बैटल के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो लोग नहाकर बाहर आ जाते हैं। फिर जब यूया खाना बनाने जाता है तो लेक्सिया यूया को रोककर खुद ही खाना बनाने लगती है, पर वो खाना बनाने की जगह बहुत नुकसान कर देती है, जिसकी वजह से यूया को ही खाना बनाना पड़ता है। जिसके बाद जब वो लोग यूया के हाथ का बना खाना खाते हैं तो वो लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। लेक्सिया ने तो यूया को गले ही लगा लिया था, जिसे देखकर लूना काफी जेलस होती है। तब वो हाथ में दर्द का बहाना करने लगती है, जिससे यूया को मजबूरन लूना को अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। जिसके बाद लूना लेक्सिया को अजीब नजरों से देखने लगती है। फिर लेक्सिया गुस्से में यूया को खाना खिलाने का ऑर्डर देती है, जिससे यूया को भी लेक्सिया को खाना खिलाना पड़ता है। अगले दिन वो लोग वापस डार्क फॉरेस्ट में आते हैं, जहाँ ओवन उनका इंतजार कर रहा होता है। ओवन लेक्सिया को ठीक देखकर यूया को थैंक यू करता है, साथ ही नाइट को भी उस समय लेक्सिया की जान बचाने के लिए। तभी ओवन लूना की तरफ देखते हुए पूछता है कि ये कौन है, पर यूया बताने से थोड़ा घबराता है। तभी लेक्सिया बता देती है कि ये वही असैसिन है जो मुझे मारने आई थी। ये सुनकर सारे गार्ड लूना को घेर लेते हैं। तब लेक्सिया और यूया ओवन को समझाने लगते हैं कि अब ये उसको कुछ नहीं करेगी, पर ओवन उनकी बात नहीं सुनता है। तब लेक्सिया उसको बताती है कि अगर उसको मारना होता तो वो कल ही मार सकती थी,
क्योंकि हम दोनों एक ही साथ युया के घर पर सोए थे। जिसे सुनकर ओवन शांत हो जाता है, पर उसे अभी भी लूना पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो कहता है मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। तभी युया उनको मना कर देता है कि वो किंग से मिलने नहीं जा सकता क्योंकि उसे कुछ पर्सनल काम है। तब ओवन भी इस पर मान जाता है और युया से कहता है तुम जब भी चाहो आ जाना। जिसके बाद वो युया को लोकेशन बता देता है। फिर वो लोग युया को बाय करके जाने लगते हैं। तभी लूना उतरकर दौड़ते हुए युया के पास आकर उसे किस कर लेती है, जिसे देखकर लेक्सिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लूना कहने लगती है कि अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू और इस चीज को मत भूलना। वहीं लेक्सिया भी युया को किस करना चाहती है, इसलिए वो ओवन को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, पर वो रोकता नहीं है। फिर युया और नाइट नदी के पास पहुंच जाते हैं। युया याद करने लगता है कि आखिर लूना ने ऐसा क्यों किया, पर वो इन सब को इग्नोर करके नदी में नहाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक क्रिएचर है। तभी क्रिएचर युया को हाय बोलता है, जिससे वो भी युया का पेट बन जाता है। पर उस क्रिएचर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब युया उसके पावर को चेक करके उसे उसकी पावर यूज करने बोलता है, जिस पर वो मान जाता है और उसका मैजिक काफी अमेजिंग होता है क्योंकि वो एक रिकवरी मैजिक होता है। युया को ये काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उसका नाम आकाशुकी रखता है। ये नाम उसको काफी पसंद आता है। तभी नाइट युया को घड़ी दिखाकर बताता है कि वो लेट हो रहा है, जिससे युया जल्दी से एकेडमी पहुंच जाता है। वहीं टीचर बता रही होती है कि जल्द ही गेम कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसके बाद सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहां पर पहला कंपटीशन सॉकर का होने वाला है, जिसमें युया गोलकीपर बनता है क्योंकि उसे सॉकर उतने अच्छे से खेलना नहीं आता। थोड़ी देर बाद गेम शुरू हो जाता है और शुरू में ही लियो काफी तेजी से फुटबॉल को गोल कर देता है। वहीं पर लिन अपना दिमाग लगाती है और काइडे को उछलने के लिए कहती है, जिससे काइडे जब उछलती है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिससे अकीरा जल्दी से बॉल को छीन कर किक कर देता है और युया बॉल को इतने तेजी से पकड़ता है कि जैसे वो टेलीपोर्ट हुआ हो। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी युया पूछता है कि अब करना क्या है, जिस पे रियो बताता है कि तुम बॉल को जितना दूर फेंक सकते हो उतना दूर फेंको, जिस पे युया बॉल को इतना तेज फेंकता है कि बॉल सीधा गोल हो जाती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब युया पूछता है कि ये भी पॉइंट में काउंट होगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सब लोग वापस से क्लास में जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ वही लेडी आ जाती है जो कि युया को काफी दिनों से ढूंढ रही थी ताकि वो युया को मॉडलिंग के लिए हायर कर सके। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेन वीडियोस और भी देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल एनीमे कुन को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।